सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपकी जो क्वेरीज है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फेड लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो फेड लाइन का फ्लो है वो कुल मिलाकर के कंसिस्टेंट वे में चल रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 43 और 44 के एज में करेक्ट आते हुए इसमें थोड़ा सा ब्रेक धीरे धीरे आने लग रहा है और करेक्ट 46 के एज में पूरा का पूरा धुंधलापन इस फेड लाइन ने ले लिया है। फिर इसके बाद अनदर फेड लाइन भी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसके बाद कोई भी रेखा इतनी ज़्यादा फेड लाइन के तौर पर प्रोमिनेंट नहीं चल रहा है। तो जैसा अभी कुल मिलाकर के अगर करियर के रिगार्डिंग बात किया जाए तो 46 के एज में धुंधलापन होना यानी करियर में एक प्रकार का ब्रेक को ये दर्शाता है। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिपेंडेंट वर्क करने के चांसेस यहाँ पर बहुत अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि माइंड लाइन के ऊपर से ऑफशूट के फॉर्मेशंस बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहे हैं, जिसका झुकाव जस्ट बुध की तरफ है। और बुध की तरफ जब माइंड लाइन का झुकाव होता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस की तरफ या किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वे में, जिसमें व्यक्ति खुद के दम पर अधिकतर काम करते हुए देखने को मिलते हैं, अन्यथा खुद के द्वारा डिसीजन लेते हैं या किसी को अपने अंडर में रख करके काम करवाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिपेंडेंट वर्क करने के चांसेस अप्रोक्सीमेटली 46 के एज में यहाँ पर डिनोट हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो इनके आते हैं पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट देखने को मिल रहा है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। आप जैसे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ इंडिपेंडेंट वे में कर पाने में सक्षम होते हैं। किसी भी पर्सन पर डिपेंडेंट रहने की आदत आप जैसे जातकों में कभी भी नहीं होती है और खुद के दम पर ही अत्यधिक काम करना ज़्यादा पसंद भी करते हैं। देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर देता है वर्किंग यहाँ पर हैबिट्स में। कैसे देता है? लिटिल फिंगर यहाँ पर डिनोट करता है पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट को। जब ये फिंगर थोड़ा शॉर्ट देखने को मिले तो इस कारण से कार्यों में थोड़ी देरी, टाल मटोल की आदत अवश्य देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट, ये भी थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट भी होती है। तो नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर लिटिल फिंगर का झुकाव आपके थर्ड फिंगर की तरफ भी है, जिसके कारण फैमिली कंसर्न या फोकस आप जैसे जातक ज़्यादा होते हैं और फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस करने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो कोई भी बहुत ज़्यादा डिमेरिट नहीं है, बस थोड़ा पंक्चुअलिटी को अपने लाइफ में आपको मेंटेन करना होगा। ऑन टाइम वर्क अगर कर सकते हैं और अच्छे से मैनेजमेंट को अगर निखार सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपका निखर के आएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक्चुअली लिटिल फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट हो जाती है और सन के माउंट के ऊपर भी क्रॉस का साइन हो जाता है, तो ऐसे ज़्यादा करियर में खासकर जॉब में ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जॉब में ग्रोथ कर पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है, उतना पेशेंस नहीं होता है और ऊपर से यहाँ पर सेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए जब ये दोनों फॉर्मेशन हो तो आंख बंद करके किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क में चल जाना ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल देखने को मिलता है। उसमें एक तो ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और दिन प्रतिदिन अपॉर्चुनिटीज़ भी आते जाएगा। ये सबसे बेस्ट इसमें पॉइंट देखने को मिलता है। देखा जाए तो थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है। ये व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा देता है। ऐसे ज़्यादा किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा सकते हैं। नॉलेज ये बहुत परफेक्ट देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिम्मेदारी लेने से कभी किसी प्रकार के भी जो है हिचकिचाते नहीं हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो गुरु फिंगर सेल्फ रिस्पेक्ट भी अच्छी देता है और व्यक्ति को बहुत हाई पोस्ट अथॉरिटी पर भी लेकर के जाता है। फिंगर के बीच में इस प्रकार के गैप अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। ओपन माइंडेड नेचर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है और खर्चों पर नियंत्रण कम होने के कारण पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर को जैसे दर्शा रही है, वही यहाँ की आड़ी रेखा भी रिलेशन में होने वाले थोड़े से अनबन, मतभेद एवं दूरियों को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। इसके अलावा देखा जाए तो फिंगर के जो नोट्स है वो कुल मिलाकर के यहाँ पर डेवलप्ड ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं। फेलेंजेस डेवलप्ड है बट इंटरनल मार्स इतना प्रोमिनेंट वे से डेवलप्ड नहीं है, थोड़ा कम एरिया ले रहा है।
तो इस कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और हृदय रेखा भी यहाँ पर कमज़ोर होकर के चल रहा है। तो स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानी लगे रहना, वायरल्स या छोटे मोटे इश्यूज़ हमेशा देखने को मिलना इन सारे योगों को दर्शा रहा है। इसके अलावा देखा जाए थंब के साइज़ के विषय में, तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल है। लंबाई में अच्छा आपका थंब जा रहा है, जिसके कारण निर्णय लेने की क्षमता अच्छी देखने को मिलती है। लॉजिकल पर्सनैलिटी के साथ साथ विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम भी देखने को मिलते हैं। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा रिकमेंड हो रहा है। इस प्रकार का पाम हार्ड वर्क भी अच्छा कराता है, इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को भी यहाँ इंडिकेट करता है। गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो जुपिटर माउंट कुल मिलाकर के वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है, तो इस कारण से पारिवारिक दृष्टिकोण से हर प्रकार का सुख, समृद्धि, खुशहाली और सुख सुविधाएं जीवन में देखने को मिलता है। और यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ साथ दयालु किस्म के नेचर को, पेट लेवर होने के योगों को भी और सोशल वर्किंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी को भी इंडिकेट करता है। तो कभी भी किसी भी प्रकार का हेल्प करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं और इस प्रकार से गुरु वाले का चिन्ह बहुत अच्छा यहाँ पर आपको पारिवारिक सुख देने के साथ साथ समृद्धि और प्रसिद्धि भी देने वाला रहेगा। इसके अलावा शनि के ऊपर बात करें तो शनि में सबसे बड़ी कमी यह है कि यहाँ फेड लाइन कंटिन्यू बेसिस पे नहीं पहुँचा है, जिस कारण से काम बनता तो है लेकिन थोड़ा रुक करके और बिखर के काम जो है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा काम बनने के साथ साथ अनसेटिस्फेक्शन भी थोड़ी ज़्यादा रहती है, सेटिस्फेक्शन बहुत कम देखने को यहाँ मिलता है। हृदय रेखा के उपरांत जो मल्टीपल्स लाइन गुरु की तरफ जा रही है, ये कुल मिलाकर के इमोशनल नेचर भी देगा। इस इमोशनल नेचर के कारण थोड़ा सा मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी हो जाता है, क्योंकि जो मेन हार्ट लाइन है वो जस्ट सैटर्न पे रुका हुआ है, जिसके कारण ये प्रैक्टिकल नेचर को, हिडन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण अपनी इमोशंस फीलिंग्स इतना जल्दी किसी के सामने शो नहीं करते हैं। परंतु जो ओवरलैप करके रेखा गुरु पर पहुंच रही है, ये फिर दिल से ज़्यादा सोचने की प्रवृत्ति को यहाँ पर दर्शाता है। ऐसे जातक कंफ्यूज रहते हैं कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, इसीलिए एक प्रकार से अच्छे गाइडेंस की, एडवाइस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी यहाँ पर पड़ती है। हालांकि शनि के ऊपर ऑब्वियसली रेखा अवेलेबल है, तो ये धन के रिगार्डिंग कभी भी ऐसी कोई कमी नहीं देगा, लेकिन संघर्ष जीवन में ये देने वाला ज़्यादा रहता है। इसके अलावा यहाँ देखें सूर्य के बारे में, तो सूर्य का क्षेत्र भी कुल मिलाकर के विकसित नॉर्मल है, और जो सन लाइन है उसके द्वारा भी यहाँ पर स्क्वायर का साइन बना है, तो बिग होम में जाने के चांसेस यहाँ पर 101% अवेलेबल हैं। और ये जो फॉर्मेशन भी हुआ है, ये फॉर्मेशन अराउंड 46-47 के एज में क्रिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसी उम्र में जो है आप अपने होम में जो है तकरीबन शिफ्ट डेफिनेटली हो जाएंगे। अच्छे खासे जो है घर बनता है जब इस प्रकार का मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है। ये पूरा एरिया मंगल के अंतर्गत आता है, और सूर्य का ये एरिया जब ये दोनों मिलकर के स्क्वायर बनाता है तो बहुत आलीशान एक प्रकार से घर परिवार देखने को मिलता है, खासकर घर। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सनलाइन भी स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, तो जॉब में ही कुल मिलाकर के मन आप जैसे जातकों का एक प्रकार से लगने की योग है, परंतु जो क्रॉस के साइन से ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे पाते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो भी काम करेंगे तो क्रेडिट थोड़ा कम मिलता है या उस काम का रिजल्ट कम देखने को मिलता है। इसीलिए अगर आप बिज़नेस भी करें या इंडिपेंडेंट कोई भी काम करें तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलने वाला है, क्योंकि सिर्फ सनलाइन आपके जॉब को ही नहीं बल्कि आपके बिज़नेस को इंडिकेट करती है। सनलाइन का जो मेन काम है वो होता है सक्सेस प्रोवाइड कराना, कि ऐसे जातक कितना अपने लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे उसको सनलाइन इंडिकेट करता है। कितनी अर्निंग कर पाएंगे, कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज कर पाएंगे, कितनी रिस्पेक्ट सोसाइटी में गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल ये सारे के सारे चांसेस बहुत अच्छे हैं, बट जो रेखा थोड़ी काट रही है ये हल्का सा ऑब्स्टेकल्स और ट्रबल डेफिनेटली देता है। इसके बीच में देखेंगे तो वी सिंबल की आकृति भी बहुत अच्छा यहाँ पर बनी हुई है आपके बुध और सूर्य के बीच में, जिसे यव का चिन्ह कहने के साथ साथ यशस्वी योग का चिन्ह भी यहाँ पर कहा जाता है। यशस्वी योग का चिन्ह का अंतर्गत ये होता है कि ऐसे जातक अच्छा खासा घर बना पाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा ये अच्छे रिस्पेक्ट को और कुल मिलाकर के सक्सेस और अच्छे खासे मनी को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो ये सारे साइंस भी बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। इन फ्यूचर किसी भी वे में यहाँ पर आपके फ़िश का अगर सिंबल बना, क्योंकि चांसेस अभी क्रिएट हो रहे हैं, हालांकि फ़िश सिंबल नहीं है, लेकिन अगर फिश सिंबल बना तो ये साम्राज्य योग स्थापित कर देगा, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा ही नाम शोहरत जीवन में फिर बढ़ेगा। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो एक से अत्यधिक रेखा नॉलेज और इंटेलिजेंसी में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं देता है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट जैसा फिंगर से थोड़ा वीक दिख रहा था,
जो मरकरी माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा कर रहा है। तो इस कारण से एक्सपीरियंसेस ले लेके इसे ज़्यादा सीखने वाले या अपने कार्यों में सुधार लाने वाले देखने को मिलते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी ये इंडिकेट करता है। और हार्ट लाइन जो बार बार रुक करके और डबल लाइन के साथ, मल्टीपल्स लाइन के साथ यहाँ जो चल रही है, ये हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम तो डिनोट कर ही रहा है, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने की योगों को भी दर्शाता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी किसी भी चीज़ में नहीं मिल पाता। उसके पीछे रीज़न भी यही है, क्योंकि जब मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है तो बहुत जल्दी किसी काम में मन नहीं लगना, बार बार मन उचाट हो जाना, इन सारी योगों को भी दर्शाता है। एक्सपेक्टेशन थोड़े से ज़्यादा दूसरों से लगते हैं, उस कंडीशन में भी दुख होता है, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन पूरा ना हो तो ये इमोशनली हर्ट होने के योगों को दर्शाता है, जो हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रही है। हालांकि देखा जाए तो हार्ट लाइन में जब इस प्रकार से फेल करके चले तो ये ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग भी ट्रबल और प्रॉब्लम को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंटरनल मार्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको रेमेडीज़ व्हाट्सएप पर देने वाला रहूँगा, जिससे आपको ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ में बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपके माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन आपका प्योरली माइंड लाइन यहाँ लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट चल रहा है। जब इस प्रकार से इंडिपेंडेंसी दोनों में देखने को मिले तो ये व्यक्ति को थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा देता है। फिर ऐसे ज़्यादा अपने ज़िद पर अड़िग रहने वाले रहते हैं और अपना ज़िद पूरा करके ही जो है मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा अपनी ज़िद दूसरों से मनवा भी लेते हैं और माइंड लाइन भी कुल मिलाकर के यहाँ पर अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है माइंड लाइन में, एक हो रहा है उम्र तकरीबन करेक्ट 34 के एज में, और फिर उसके बाद आगे चल करके ये करेक्ट हो रहा है आपके 45 के एज में। इन दोनों एजेस में माइंड लाइन में थोड़ा चेंजेस आएगा, जिसके कारण और ज़्यादा एम्बिशन, ड्रीम डिज़ायर और ज़्यादा जो है अर्निंग कैपेबिलिटीज़ आपकी लाइफ में बढ़ेगा। और 45 के एज के बाद में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका बाइफोर्क का फॉर्मेशन के साथ ये रेखा कंटिन्यू हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन स्ट्रेट है, बहुत अच्छा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंटेलिटी को और स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को, टू द पॉइंट बात करना, सुनने की गतिविधि को भी यहाँ पर दर्शाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस माइंड लाइन में कोई भी ऐसी बेसिक कमी नहीं है। बस यही है कि ये माइंड लाइन थोड़ा सा प्रेशराइज होकर के ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल्स लाइन अभी नीचे में जो है एक प्रकार से हल्की हल्की रेखाएं के साथ इस प्रकार से चलता है। तो ये हल्के से हल्के जो है स्ट्रेसेस को कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पर दर्शाता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो इस माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन्स भी अच्छा निकली। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेते जाएंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ आपकी लाइफ में कंटिन्यू बेसिस पे होता जाएगा। तो इसीलिए ये माइंड लाइन अभी 45 की एज के बाद से और ज़्यादा बेस्ट रिस्पॉन्स आपको देगा, जिसके कारण फोकस बढ़ेगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा, अर्निंग कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली रहेगी। वही बात करें आपके जस्ट लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी स्टार्टिंग लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्ब और ट्रबल में चला है, क्योंकि उस एज में यहाँ पर आपके हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को ये यहाँ दर्शा रहा है। और जस्ट फिर 22 के एज के बाद में मल्टीपल ऑफशूट्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। इस प्रकार के ऑफशूट को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति खुद के एफर्ट्स, मेहनत के द्वारा सर्वाधिक धन लाभ करते हुए या ग्रोथ करते हुए या सेटिस्फाइड होते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी लाइफ लाइन से मल्टीपल्स लाइन निकल रही है। अब जो रेखा निकल रही है अराउंड करेक्ट 45 और 46 में, ये मरकरी लाइन के तौर पे निकल रहा है। मरकरी लाइन का किरदार ऐसा होता है कि ये आपके स्वास्थ्य में भी सुधार करता है, पंचुअलिटी मैनेजमेंट को भी बढ़ाता है और मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस में या इंडिपेंडेंट वर्क में आपको लेकर के ही जाता है, क्योंकि इसी में भाग्य राइज हो रहा है, तो डेस्टिनी भी वहीं पर आपको लेकर के जाएगी। और लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट शुक्र की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण फैमिली फोकस, कनेक्शंस अच्छे होते हैं। और केतु के ऊपर भी आपका डिवाइडेशन अच्छा हो रखा है और हल्का सा फिश सिंबल की आकृति भी है, जो लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देने के साथ साथ अच्छे खासे ट्रैवलिंग रहने की योगों को भी दर्शाता है। इस जीवन रेखा में आप देखेंगे तो सहयोगी रेखा आपके हाथ में अवेलेबल है, और ये सहयोगी रेखा खासकर जुड़ी है 35 के एज से लेकर के करेक्ट 45 के एज तक। इन दोनों पीरियड में यानी 35 से 45 के मिड में आपको मल्टीपल लोगों का सपोर्ट अपने लाइफ में मिला है और मल्टीपल लोगों के द्वारा आप इन्फ्लुएंस भी हुए, क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन इन्फ्लुएंसिंग लाइन भी होती है, जिसके कारण किसी न किसी व्यक्ति विशेष की बात को सीरियसली लेना और किसी भी व्यक्ति के द्वारा इन्फ्लुएंस यानी उसकी बात को मानना, उन सारी योगों को दर्शाता है। तो ये सपोर्ट सिस्टम देखा जाए तो इस पर्टिकुलर पीरियड में अच्छा यहाँ इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो अंदरूनी मंगल विकसित यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। शुक्र के कंपैरिजन में देखा जाए तो आउटर मार्स भी डेवलप्ड अच्छा है। शुक्र भी वैसे डेवलप्ड है, लेकिन इससे अच्छा आउटर मार्स है। तो यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, चाहे सिचुएशन लाइफ में कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो जाए, वैसे होगा नहीं ऐसा कुछ भी, लेकिन तब भी आप जैसे जातक अड़िग रहने वाले
यानी उस सिचुएशन को बहुत जो है इत्मीनान तरीके से फेस करने वाले और बिल्कुल भी जो है साहस में कमी नहीं होने देने वाले, जुनून अच्छा रहने के योगों के साथ यह यहाँ पर दर्शाता है। तो आउटर मार्स वैसे भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छा सहनशीलता भी दे देता है जब ख़राब कंडीशन आती है। तो इट मीन्स आपके ऊपर जब जब प्रेशर आएगा लाइफ में, आप उस समय और ज़्यादा अच्छा रिएक्शन दे पाएंगे और अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे, ये आउटर मार्स के कारण ही। शुक्र जब व्यक्ति के हाथ में डेवलप्ड होता है तो यह यहाँ पर आपके अच्छे खासे घर, सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और अच्छे गृहस्थ जीवन को यहाँ पर इंडिकेट करता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले ये लग्जरियस लाइफ को, रॉयल्टी को, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाता है। तो ऐसा शुक्र और ऐसा जुपिटर जीवन में एक सिंगल पैसे की किसी भी चीज़ में कमी नहीं होने देता है। संतुष्टि की जहाँ तक बात की जाए तो वो शनि से प्रॉब्लम आ रहा है, और जहाँ तक करियर की बात की जाए तो सूर्य से यहाँ दिक्कत थोड़ा आ रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये कुल मिलाकर के थोड़ा सा हल्का सा अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी, फैमिली लाइफ के प्रेशर, इन लॉस के द्वारा थोड़ा सा इश्यूज या एक प्रकार से ससुराल पक्ष से मिलने वाले हल्के से प्रेशर को, ट्रबल को दर्शाता है। बट अगेन कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ लाइन से कोई भी रेखा टच नहीं हो रहा है। तो इस कारण से जो भी हल्की फुल्की दिक्कत परेशानी होती है बहुत माइनर से स्तर पर रहती है, और वो जो है बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। बट अगेन कोई भी ऐसी चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। इस भाग्य रेखा में एक अच्छी बात यह है कि ये मून के एरिया से निकला है, तो पब्लिक सपोर्ट अच्छा मिलता है। और एक ख़राब बात यह है कि ये रेखा टूटने लग रही है, ख़राब यानी बिखरने लग रहा है। इट मीन्स फोकस में बहुत ज़्यादा कमी आ रहा है। तो आप सबसे पहले तो डबल काम अपने लाइफ में एक साथ मत करिएगा। और ओवरऑल देखा जाए तो अभी करियर में चेंजेस के टाइम बहुत अच्छा है। तो अगर किसी भी वे में इंडिपेंडेंट वर्क करने का सोच रहे हैं तो अभी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो फेड लाइन है वो और ज़्यादा यहाँ पर जो है कमज़ोर होकर के चल रहा है। तो इसीलिए फिर 46 के एज के बाद में इतना बेस्ट जो है लक का सपोर्ट हुआ या बाकी सारी चीज़ों का दिख नहीं रहा है। चंद्र ठीक ठाक विकसित है, कोई इसमें खराबी नहीं है। काल्पनिकता, सोचने समझने की क्षमता ठीक देता है। मन का हर काम कर पाएंगे, उसमें भी कोई कमी नहीं है। और इसके अलावा देखा जाए लेफ्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो फेट लाइन है यहाँ पर भी मून के एरिया से निकला हुआ है, परंतु ये भी जो है आगे चल करके रुक रहा है। बट अगेन लेफ्ट पाम में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो फेट लाइन है वो कुल मिलाकर के सैटर्न तक एटलीस्ट पहुँचा है। तो इस कारण से सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली आपको मिलेगा लाइफ में। और देखा जाए तो यहाँ से भी एक हल्की सी रेखा निकल के जो चंद्र पे गई है, इसे VLI सव्या कहा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये अगर मेल के हैंड में हो तो ये एक प्रकार के एडिक्शन को इंडिकेट करता है, और जब फीमेल हैंड में ये होता है तो किसी न किसी वे में पेट के रिगार्डिंग और लीवर के रिगार्डिंग, इन सब के स्टमक के रिगार्डिंग जो है ट्रबल डेफिनेटली देता ही है। तो अगर ऐसा कुछ भी ट्रबल है तो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें, ताकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको रेमेडीज सजेस्ट कर सकूं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।